80 के दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपने पहली फिल्म में ऐसे न्यूड सीन किए जिन्हें देखकर लोगों के पसीने छूट गए। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने ब्रिटेन के प्रिंस के साथ कुछ ऐसा कांड किया कि देश से लेकर विदेश तक हंगामा मच गया। बेहद ही कम उम्र में अपनी बेजोड़ एक्टिंग का लोहा मनवा देने वाली इस अभिनेत्री का करियर शुरू होते ही क्यों विवादों और आलोचनाओं का शिकार हो गया, और ढेरों अवार्ड्स अपने नाम करने वाली इस अभिनेत्री ने क्यों बेहद ही कम उम्र में बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। तो भाई कौन है ये अभिनेत्री जिन्होंने खेलने कूदने की उम्र में ऐसे कारनामे करके लोगों के होश उड़ा दिए, और क्या थी इनकी कंट्रोवर्शियल लाइव स्टोरी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की। इनकी जिंदगी से जुड़े विवादों की बात करें इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पैदा हुई पद्मिनी के पिता पंद्रहीनाथ कोल्हापुरी और इनकी मां का नाम निरुपमा कोल्हापुरी था। इनके पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे। कहते हैं कि बचपन से ही पद्मिनी कोल्हापुरी अपने पिता की तरह गाना गाने में निपुण थी और इस वजह से उन्होंने बेहद ही कम उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया। अपने पिता को देखकर उन्हें भी संगीत में करियर बनाने का चस्का लग गया और उन्हें संगीत कला में अपना हुनर आजमाने का पहला मौका साल 1973 में फिल्म यादों की बारात से मिला। दरअसल एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी बड़ी बहन शिवांगी के साथ एक चोरस गीत गाया। आगे भी इन्होंने कई गानों में अपनी आवाज दी। अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने विधाता, हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए और धीरे धीरे इन गानों के जरिए इन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। इसी दौरान साल 1975 में आशा भोसले ने देवानंद को उनकी फिल्म इश्क 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 के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में एंट्री की। तो वहीं साल 1977 में उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई। इसके बाद साल 1980 में इनकी दो फिल्में गहराई और इंसाफ का तराजू आई। फिल्म गहराई और इंसाफ का तराजू की वजह से अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी को खूब विरोध हुआ। दरअसल साल 1980 में महज 15 साल की उम्र में पद्मिनी कोल्हापुरी ने फिल्म गहराई के लिए ऐसा न्यूड सीन किया जो बेहद विवादित रहा। दरअसल उस जमाने में जहां लड़कियों को फिल्मों में काम करना बुरा माना जाता था, पुराने जमाने के लोगों को लगता था कि यदि उनकी बेटी फिल्मों में काम करेगी तो वो बिगड़ जाएगी, और इस सोच की वजह से कोई भी पिता अपनी बेटी को फिल्मों में नहीं धकेलता था। ऐसे में अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऐसा सीन किया जो देखकर सबके होश उड़ गए। जब फिल्म गहराई रिलीज हुई तो थिएटर में बैठे बैठे लोग पसीने से लथपथ हो गए। मैंने लोगों को खून से लथपथ होते देखा है, पर ये पहली बार था जब न्यूड सीन देखकर लोग पसीने से पानी पानी हो गए। फिल्म के इस सीन में पद्मिनी कोल्हापुरी और विलन अमरीश पुरी होते हैं। सीन में अमरीश पुरी कुछ हवन वगैरह करते नजर आते हैं। शॉर्ट में दिखाया जाता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी घर वाले उन्हें वहां लाते हैं और पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं होती है और जानबूझकर बेहोश होने का ड्रामा करती है। फिल्म जानकार बताते हैं कि पद्मिनी कोल्हापुरी के इस सीन को देखने के लिए उन दिनों टिकट खिड़की पर लंबी लाइनें लगा करती थी, ठीक उसी तरह जिस तरह लोग राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए भीड़ जमा होती है। एक तरफ जहां पूरी पब्लिक थिएटर में बैठी बैठी इस सीन का मजा ले रही थी, वहीं फिल्म के रिलीज होते ही इस सीन को लेकर खूब विवाद हुआ। इस न्यूड सीन की वजह से अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी को लोगों ने खूब खरी खुटी सुनाई और कहा कि खेलने कूदने की कच्ची उम्र में पद्मिनी तुमने ऐसे न्यूड सीन क्यों दिए। हालांकि इसके बावजूद इस फिल्म के सभी शो हाउसफुल रहे। पद्मिनी ने उसी साल आई फिल्म इंसाफ का तराजू में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस फिल्म में एक ऐसा सीन होता है जब पद्मिनी कोल्हापुरी अभिनेता राज बब्बर के सामने मजबूरी में हाथ पैर जोड़ती है और कहती है कि मुझे घर जाकर रोटी सब्जी बनानी है नहीं। और इतने में फिल्म के विलन राज बब्बर जी अपना काम शुरू कर देते हैं और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। उनके इस सीन ने तो जैसे हर तरफ हलचल पैदा कर दी। फिल्म के टिकट बहुत मुश्किल से मिलते थे। मीडिया रिपोर्टर की माने तो खासकर इस सीन को देखने के लिए फिल्म के टिकट्स को लोगों ने ब्लैक में खरीदा।
अपना सारा काम दाम छोड़कर लोग पद्मिनी कोल्हापुरी का रेप सीन देखने गए कि कब राज बब्बर साहब आएंगे और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ रेप करेंगे। पद्मिनी कोल्हापुरी के इस रेप सीन को देखकर सबका दिल धड़कने लगा। ऐसे में थिएटर में बैठे लोगों को तो खूब मजा आया, लेकिन 7 से 8 मिनट लंबे चले इस सीन को लेकर काफी आलोचना भी हुई। वही इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। महज 15 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड मिलना उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बताते हैं कि इसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी को राम तेरी गंगा मैली में फिल्म का ऑफर आया था, लेकिन बोल्ड सीन के चलते उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, क्योंकि अब वह किसी और विवाद में नहीं उलझना चाहती थी। इसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने साल 1981 में राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म प्रेम रॉक्स में काम किया। फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेता ऋषि कपूर ने काम किया था और इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये फिल्म समाज की कुरीतियों के खिलाफ थी, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो शादी के बाद विधवा हो जाती है। फिल्म में उनके सशक्त अभिनय ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इस फिल्म में अपने दमदार एक्टिंग की बदौलत इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम कर लिया। इसके बाद इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, जिसमें विधाता, दर्द का रिश्ता, सौतन, वो 7 दिन, बेवफाई, स्वर्ग से सुंदर, दाता जैसी कई फिल्में शामिल है। उन्होंने उस समय के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जैसे जितेंद्र, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती ये एक्टर शामिल है। इसी दौरान साल 1985 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई उनकी फिल्म प्यार झुकता नहीं ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें देश भर के प्रेमी जोड़ों के बीच एक नई पहचान दिलाई। मिलके ना होंगे जुदा, जुदा कसम खा ले। चलिए बात करते हैं उनसे जुड़े कुछ विवादों की। साल 1980 में प्रिंस चार्ल्स भारत दौरे पर आए थे। उन्हें बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग देखने का मन हुआ। ऐसे में प्रिंस चार्ल्स को मुंबई के राजकमल स्टूडियो ले जाया गया। जब प्रिंस चार्ल्स फिल्म के सेट पर आए तो उनकी आरती की गई और अच्छे से उनका स्वागत किया गया। फिर वह एक एक करके फिल्म के कलाकारों से मुलाकात करने लगे। फिल्म जानकार बताते हैं कि जब वह पद्मिनी कोल्हापुरी के पास पहुंचे तो वह अचानक उनके गले लग गई और उन्हें गाल पर किस कर डाला। जब एक्ट्रेस ने प्रिंस चार्ल्स को किस किया तो यह बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई। यही नहीं, बात ब्रिटेन तक पहुंची। बता दे कि वह वक्त ऐसा था जब किसी को सरेआम किस करना आम बात नहीं मानी जाती थी। उसमें भी यह ब्रिटेन के प्रेस का मामला था। जाहिर है कि अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने मीडिया की मौजूदगी में प्रिंस चार्ल्स को किस करके हंगामा मचा दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो प्रिंस चार्ल्स भी एक्ट्रेस के हाव भाव से हैरान हो गए थे और फिर प्रिंस चार्ल्स मुस्कुराने लगे थे। अभी भी सिनेमा के इतिहास में इसे सबसे विवादित किस्सों में एक माना जाता है। ये बात देश विदेश में इतनी फैली कि एक बार जब पद्मिनी कोल्हापुरी ब्रिटेन गई तो वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर ने पद्मिनी से पूछ लिया कि आप वही है ना जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स को किस किया था। इस खबर पर कई साल बाद पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा था कि उस घटना के बाद वे काफी शर्मिंदा थी। साल 2013 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरी ने इस बारे में बात की थी। चलिए बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। साल 1986 में आई उनकी फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर उनकी मुलाकात फिल्म के निर्माता प्रदीप शर्मा से हुई और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी के परिवार को प्रदीप शर्मा के साथ उनका ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग समाज और जाति से थे। जब पद्मिनी अपने कट्टर महाराष्ट्रन परिवार को समझाने में सफल नहीं हुई तो उन्होंने घर छोड़ दिया और परिवार के खिलाफ जाकर 15 अगस्त 1986 को प्रदीप शर्मा से शादी कर ली। इस शादी से दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रियंक रखा गया, जो कि अब एक अभिनेता है। वही अभिनेता शक्ति कपूर की शादी पद्मिनी कोल्हापुरी की बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी से होने के कारण शक्ति कपूर रिश्ते में उनके जीजा और श्रद्धा कपूर उनकी भांजी लगती है। खैर, आज पद्मिनी कोल्हापुरी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई फिल्म कहानी के साथ।